अब देखेंगे वेंट्रिकल्स क्या होता है। वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन आर सीरीज इंटरकनेक्टेड कैविटीज़ हैं ब्रेन में जो कनेक्ट करती है CSF को। ये हेल्प करती है प्रोटेक्शन, सर्कुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रोटेक्शन, सर्कुलेशन एंड प्रोटेक्शन का काम करती है। कितनी वेंट्रिकल्स हैं हमारी? 4, 2 लेटरल, एक थर्ड, एक फोर्थ। ठीक है, ये हमारी 2 हो गई, ये हमारा 1 और ये 1, कितना हो गया टोटल 4। ये राइट लेटरल एक, लेफ्ट में दूसरी, और ये सेंटर में है ये ब्लू वाली जो देख पा रहे हो आप लोग, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल। उसके बाद ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है, नीचे ये वाला पार्ट हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है। क्लियर? 4 वेंट्रिकल्स हैं। लेटरल वेंट्रिकल की बात करें 1 और 2, राइट साइड में राइट, लेफ्ट में लेफ्ट। ये सेपरेट होती है थिन मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम लूसिडम। क्या बोलते हैं? सेप्टम लूसिडम। ये ईच वेंट्रिकल इज लोकेटेड इन 1 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर है, राइट एंड लेफ्ट, दोनों में एक एक प्रेजेंट है। कौन? लेटरल वेंट्रिकल। इसके कुछ पार्ट हैं, 5 टाइप हैं। जो एंटीरियर हॉर्न बोले तो फ्रंटल, ये हमारे एंटीरियर साइड में है तो एंटीरियर हॉर्न। ठीक है, फिर बॉडी पार्ट रहेगा, इसको सेंट्रल पार्ट भी बोलते हैं, बीच में है सेंट्रल पार्ट जो पैराइटल लोब में रहेगा। उसके बाद पोस्टीरियर हॉर्न रहेगा एक, ऑसिपिटल, पीछे की साइड रहता है ना, तो पोस्टीरियर मतलब पीछे, तो इसको पोस्टीरियर हॉर्न बोल दिया, जो कि ऑसिपिटल लॉब में रहेगा। इन्फीरियर मतलब नीचे, टेम्पोरल साइड में जो आ जाएगा वो इन्फीरियर। ये हम किसके पार्ट पढ़ रहे हैं? लेटरल वेंट्रिकल के, इन्फीरियर हॉर्न। उसके बाद एक एट्रियम करके रहेगा, ट्राइगोन, जो कि जंक्शन है बॉडी बोले तो ये, पोस्टीरियर मतलब ये, और इन्फीरियर हॉर्न मतलब ये। तो इस टाइप का कुछ जंक्शन वाला पार्ट, इसको हम एट्रियम ट्राइगोन बोलेंगे। ठीक है, जो लेटरल वेंट्रिकल है वो कम्युनिकेट करेगी किससे? थर्ड वेंट्रिकल से। किस चीज़ से? इंटर वेंट्रिकुलर फोरेमन की हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं फोरेमन ऑफ मोनरो। ठीक है, बॉडी और इन्फीरियर हॉर्न एंड बॉडी, यहाँ पे कॉरॉइड प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं इन द बॉडी एंड इन्फीरियर हॉर्न एंड प्रोड्यूस करते हैं कौन? किसको? CSF को। कॉरॉइड प्लेक्सस कहाँ है? प्रेजेंट है बॉडी में और इन्फीरियर हॉर्न में, जो प्रोड्यूस करेंगे CSF को। अब बात करें हम थर्ड वेंट्रिकल की, तो ये नैरो है ऑब्वियसली, ये वाला पार्ट एकदम नैरो है हमारा, यही हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। स्लिट लाइक कैविटी है जो लोकेटेड है मिड लाइन में बिटवीन द टू थैलेमाई इन द डायनसेफलन। ठीक है, डायनसेफलन में प्रेजेंट है, टूथ हेलिमाई के सेंटर में। ठीक है, बाउंड्री क्या है इसकी? रूफ है इसमें, जिसको हम टेलाकोरेडिया एंड कॉरेड प्लॉक्सिस बोलेंगे। और फिर फ्लोर है हाइपोथैलेमस, लेटरल वॉल क्या है? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, रूफ किसकी बनी है? टेलाकोरेडिया और कॉरेड प्लेक्सस की। फ्लोर किसका है? हाइपोथैलेमस का। लेटरल वॉल किसकी है? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस की। ये कम्युनिकेट कर रही है लेटरल वेंट्रिकल से बाय फोरेमन मोनरो, मैंने अभी लास्ट स्लाइड में ही बोला था। और ये कम्युनिकेट कर रही है फोर्थ वेंट्रिकल से, किसके थ्रू? सेरेब्रो एक्विडक्ट ऑफ साइलवियस। ठीक है, हमने कितने डक्ट्स पढ़ लिए, कितनी पाथवे पढ़े? फोरेमन ऑफ मैंग्रो, जिससे कि लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, ये हम देखेंगे, ये हमारी 2 लेटरल है। ठीक है, फिर आया यहाँ पे एक जंक्शन इंटर वेंट्रिकुलर फोरेमन, जिससे थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा। फिर थर्ड वेंट्रिकल पे एक और है जिसमें सेरेब्रल एक्विडक्ट आएगी, मतलब कि फोर्थ वेंट्रिकल में जाने के लिए। ठीक है, अब ये लेटरल वेंट्रिकल के भी 2 पार्ट में है, हम आगे देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाती है। फोर्थ वेंट्रिकल में हमारे 2 फोरेमन रहेंगे, मैगेंडी एंड लुस्का। ठीक है, ये हमारी लोकेटेड है कहाँ पे? पॉन्स एंड मेडुला एंटीरियरली और सेरिबेलम पोस्टीरियर। पीछे की साइड में कौन प्रेजेंट है? सेरिबेलम। एंटीरियर आगे की साइड में कौन प्रेजेंट है? पॉन्स एंड मेडुला। शेप कैसी है? डायमंड शेप है। ये देखो, ये फोर्थ वेंट्रिकल है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेरिबेलम वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंटीरियर में हमारा पॉन्स एंड मेडुला रहेगा। रूफ किसकी है? सेरिबेलम। फ्लोर किसका है? रोम्बॉइड फोसा, पॉन्स एंड मेडुला का। ठीक है, ओपनिंग क्या है इसकी? 2 ओपनिंग है, फोरेमेना ऑफ मैगेंडी एंड फोरामेना ऑफ
लिस्ट का, ठीक है। इसमें 1 मीडियल अपर्चर है, इसमें 2 लेटरल अपर्चर्स हैं, ओपन हो रहे हैं सब एरिकनॉइड स्पेस में। कंटिन्यूएशन क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यू इन्फीरियरली एट द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो कंटिन्यू कर रही है इन्फीरियरली किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। अब हम डायग्राम देखेंगे इसका। ये हमारा ये वाला पार्ट हमारा ब्रेन है, ठीक है। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इसमें देखो ड्यूरा है सबसे ऊपर, ये तो साइनस है, वेनस साइनस है। ये एरिकनॉइड है अंदर वाला पार्ट, ये वाला स्टार्ट हो गया है। फिर इनर वाला देखो पायामीटर है, इसी में हमारे ये गायराई और सल्काई प्रेजेंट है, अच्छे से देखते जाना, ठीक है। उसके बाद ये एरिकनॉइड मैटर था, वहीं पे सब एरिकनॉइड स्पेस है उसके जस्ट नीचे, ठीक है। फिर हमारे लेटरल प्लेक्सस जहाँ से स्टार्ट हुए, ये लेटरल प्लेक्सस दिख रहे हैं, इसी में कॉरोइड प्लेक्सस हैं, दिख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, कॉरोइड प्लेक्सस, ठीक है। ये है कॉरोइड प्लेक्सस। उसके बाद नीचे आते ये 2 लेटरल थे, अभी ये वेंट्रिकुलर, थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड, ठीक है। एक्यूडिट साल्वियस ये है, इसी से हम एक्यूडक्ट साल्वियस से फोर्थ वेंट्रिकल में, यहाँ पे भी कुछ कॉरोइड प्लेक्सस है। इसमें हमारी 2 फोरेमन है, ये जो लुस्का है ये आते सारे सेंट्रल कैनाल पे ही है। लुस्का हमारी 2 है, 1 2, और ये मैगेंडी है वो 1 है, ये इसका भी इसी में ही आ रहा है यहाँ से, ठीक है। ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में आ गया है। इसकी भी ड्यूरा होती है, एरिकनॉइड होती है और पाया होती है, 3 लेयर इसकी भी होती है, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें एपीड्यूरल स्पेस नहीं होता है, इसमें सिर्फ सब ड्यूरल स्पेस प्रेजेंट होता है। तो हम बात करें एपीड्यूरल एब्सेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वही आते हैं, ठीक है। क्लियर है ब्रेन का डायग्राम। अब इन शॉर्ट भी हम देख सकते हैं, ये वीडियो भी एक बार देखते रहो कि ये किस तरीके से है। ये लेटरल वेंट्रिकल दोनों क्लियर दिख रहे हैं, एक इधर एक इधर, ये थर्ड वेंट्रिकल है। फिर ये रेड कलर का नीचे फोर्थ वेंट्रिकल है। इसमें ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर देखो ये कहाँ पे स्टेबल है और कहाँ से आ रहा है। ये पीछे देखो पूरा ये वाला पार्ट सेरिबेलम दिख रहा है, वहीं पे हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। हाँ, अब इस पे भी ध्यान देते जाएंगे साथ में। लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ये 2, ठीक है। पिंक से ये मैंने कुछ लेयर बनाई है, ये देखो ये वाली, ठीक है। ये एपेंडाइमल सेल्स हैं, ये वाली दिख रही है ना, ये कुछ एपेंडाइमल सेल्स हैं, और ये कॉरोइड प्लेक्सस वाला पार्ट है, ठीक है। ये लेटरल वेंट्रिकल हैं दोनों, ये वाली और ये वाली, ये हमारी क्या है, लेटरल वेंट्रिकल्स। ये टफ कैपिलरीज हैं जो कॉरोइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन कर रही है। फिर फोरामेन ऑफ मैनरो है, फिर वो थर्ड वेंट्रिकल, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल में आके खुल रहा है, ठीक है। फिर ये सेरिब्रे ऑफ एक्विडक्ट जो फोर्थ वेंट्रिकल में है। फिर एक हमारा फोरामेन ऑफ मैगेंटी है जो कि एक ही है, वो सेंट्रल कैनाल में खुल रही है। और ये वाली जो है फोरामेन ऑफ लुस्का, ये सब एरिकनॉइड स्पेस में खुल रही है। ये आके सारी की सारी आती सेंट्रल कैनाल में ही है, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट हम इसको और इजी तरीके से देखेंगे। कॉरोइड प्लेक्सस से लेफ्ट वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आएगा फोरामेन ऑफ मैनरो की हेल्प से, जिसे हम इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन भी कहते हैं। मोनो मतलब 1 होता है, तो फर्स्ट फोरामेन है ये हमारा। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आने के लिए सेरिब्रल एक्विडक्ट का यूज़ होगा जो मिड ब्रेन में होती है। फिर फोर्थ वेंट्रिकल में एक ओपनिंग है जो सेंट्रल सब एरिकनॉइड स्पेस में जाएगा बाय द हेल्प ऑफ फोरामेन ऑफ मैगेंडी। और जो लुस्का है, फोरामेन ऑफ लुस्का, ये लेटरल एपर्चर जो साइड में सब एरिकनॉइड स्पेस है वहाँ चला जाएगा। और सेंट्रल कैनाल में कौन सा आएगा, मैगेंडी वाला, ठीक है। इसको और इजी तरीके से मैंने विद डायग्राम
यहाँ समझ सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आया होगा। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, कॉर्ड प्लेक्सस से बना, कॉर्ड प्लेक्सस से लेटरल वेंट्रिकल, उसमें एक ओपनिंग है फोरेमन ऑफ मैनरो से 3rd वेंट्रिकल में आएगा, फिर साल्वियन एक्यूडेक्ट से 4 वेंट्रिकल में, फिर 4th वेंट्रिकल में हमारी 2 फोरेमन है, लुस्का एंड मैगेंडी, फिर उसके बाद सब एरिकनॉइड स्पेस में ही आएगा सारा का सारा, उसके बाद एरिकनॉइड विलाय। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर बायो स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। कॉर्ड प्लेक्सस है हमारे यहाँ पे देखो ये CSF फ्लो कर रहा है पूरा, फिर वापस यहाँ जाएगा, फिर वापस, फिर इसका एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन भी इक्वल ही होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा होगा तो क्या कॉज करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है।